साथियों, जोहार लिखकर के मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिरसा आर्मी भील युवा संगठन सिरोही और राणा पूजा भील समाज सेवा समिति द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन, इसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। साथियों, मंच पर जैसे हम आ जाते हैं, बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा संघर्ष ये करते हैं जो कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। पता नहीं कितने दिन भागदौड़ करते हैं, कैसे लोगों को मना कर लाते हैं, कहाँ से मना कर लाते हैं, किसी को मिन्नतें भी करनी पड़ती है, सब लाकर के कारवां खड़ा करते हैं। और तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम इस आयोजन कमेटी और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, ये सभी को हमारा नमन दिल से। साथियों, जैसा कि हम जो है पुरुष प्रधानता में विश्वास नहीं रखते, हम नारी और पुरुष की समानता में विश्वास रखते हैं। मुझे इस मंच पर एक छोटी सी कमी नजर आई जो मैं बताना चाहूँगा ताकि अगली बार वो गलती न हो, क्योंकि यहाँ पर नारी शक्ति को भी कहीं से लायक उनका सम्मान होना चाहिए था। नेक्स्ट बार ऐसा होना चाहिए, यदि हम 10 पुरुषों का, युवाओं का, उनका सम्मान करते हैं तो 1-2 नारियों का भी सम्मान होना चाहिए। जैसा कि अभी समय का अभाव है और काफ़ी सारी सुबह से लगे हुए हैं, भूखे प्यासे भी हैं, तो हम सीधा पॉइंट पे आना चाहेंगे। तो जैसे कि आज कार्यक्रम है पूजा भील जी की जयंती, ये 5 अक्टूबर को मनाई जाती है, लेकिन सन के बारे में पता नहीं है। सन क्या है? काफ़ी मशक्कत और खोज के बाद में पता चला कि 5 अक्टूबर 1531 में पूजा जी का जन्म हुआ। 5 अक्टूबर 1531 में पूजा जी का जन्म हुआ। और अभी पिछले कुछ समय से 1994 से लेकर के कुछ गैर आदिवासी समाज तत्वों द्वारा या गैर आदिवासी लोगों द्वारा पूजा जी का जो है राजनीतिकरण हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंतन विषय है। ये हम इसी मंच पे नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? ये पूजा जी का जयंती है, कहना भी चाहेंगे। तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि मैं कुछ प्रमाण भी लेके आया हूँ, क्योंकि केवल वक्तव्य से भी कुछ नहीं होता है। जैसे मुकेश जी सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रमाण दिए, तो उनके वक्तव्य को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वो प्रमाण से बात करते हैं। तो हम प्रमाण खोजने चाहिए, प्रमाण से बात करनी चाहिए। मैं कुछ प्रमाण लेके आया हूँ, अभी मैं आपके सामने वो बताना चाहूँगा। ये है भारत के मूल आदिम मानव भील किताब। भारत के मूल आदिम मानव किताब है। इसको देवीलाल जी भीलवाल जोधपुर के लेखक, प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने जयपुर के लेखाकार पद पे भी काम किया, उन्होंने लिखा है। इसके 187 से पेज पर कुछ लिखा है, 87, 88 और 89 पर। तो मैं वो बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या लिखा है। और इन्होंने ये लिखा है, मैं 187 पेज पढ़ के सुना रहा हूँ। विशेषकर पानारवा के भील अधिपति अखेराज भील सरदार के वंशज हरपाल सोलंकी की देख रहे हैं, जैसे कला और बड़ा हुआ वीर विनोद का इन्होंने संदर्भ देते हुए आगे कहा। वीर विनोद एक वृद्ध ग्रंथ है जो 3,000 के आसपास मिलता है। वीर विनोद के नामक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि पानारवा ठिकाना भील ठाकुर अखेराज ने पानारवा ठिकाना सन 1478 में स्थापित किया था। अब जो अखेराज है ये भील है। ये कौन कह रहे हैं? एक तो देवीलाल जी हैं, ये कह रहे हैं अपनी किताब में, और ये संदर्भ दे रहे हैं वीर विनोद का। तो अखेराज के ही वंश में आगे चलकर दूधा भील हुए और दूधा भील के वंश में पूजा जी भील हुए। ये प्रमाण है। अब मैं इसका और भी बताना चाहूँगा। ये है अरावली का मार्तंड। ये किताब है अरावली का मार्तंड है। इसके जो लेखक हैं प्रताप नारायण सिंह, ये अपने समाज के नहीं है। इन्होंने ये उपन्यास लिखा है, इस उपन्यास में अच्छी ख्याति है। इन्होंने पहले पेज पे, पहले अध्याय के पेज में 11 और 10 और 11 पे क्या लिखा है वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं भी समय की नज़ाकत समझता हूँ। ठीक है, अब इस पर देखिए कि एक देवरे किसको कहते हैं सब जानते हैं। भीलों का जो पुरखाई स्थल होता है उसको देवरे कहा जाता है। इसमें देवरे शब्द दिया है और नीचे इसका अर्थ भी दिया है भीलों के गाँव में जो मित्र बने लोग देव देवता का पूजा स्थल, ये उसका संदर्भ भी दिया है। इसी देवरे पर गणगौर के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, गौरी नृत्य। उस गौरी नृत्य को जो भूजा जी भील है, भूजा जी के पिताजी, वो लेके आए हैं महाराणा प्रताप को और दिखा रहे हैं कि हमारा जो है भीलों का ये ऐसे कार्यक्रम होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ हमारी जो कवाली कन्याएं होती है वो अतिथि का सत्कार स्वागत करते हैं, जैसे आज परंपरा से हुआ। तो वो पानी लेकर के आई, उनके साथ में एक नवयुवक था, वो पूजा भील था, वो भी साथ में आया।
तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, अब महाराणा ये मैं पढ़ के आगे बता रहा हूँ। बीच बीच में भीलों का सामूहिक नृत्य घायल किया जा रहा था, बहुत ही मनोरंजन लग रहा था। अरावली की पहाड़ियों से घिरा एक सुंदर विश्राम था। कल श्रावण पूर्णिमा के दिन वर्षा हो जाने से हवाएं भी थोड़ी शीतल हो गई। इस बीच युवा लड़कियां थाल में रखकर मेरे लिए जलपान ले आइए, महाराणा प्रताप कह रहे हैं, ले आइए। उनके साथ मेरी ही उम्र का लगभग एक लड़का था, कुंवर साहब, आपके लिए शहद दिया पे, मतलब वो कह रहा है कुंवर साहब महाराणा प्रताप को कि महाराणा जी कह रहे हैं कि आपके लिए है पीने के लिए। हाँ, लड़के ने विनम्रता से कहा। महाराणा प्रताप ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा पूजा। ठीक है, और फिर उसने कहा किसके पुत्र हो? अब देखने की बात है, इस उपन्यास को इसलिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा गमेती दूधा मेरा बापू है। गमेती का नीचे अर्थ दिया है भीलों का मुखिया सरदार था, ठीक है, और उसके बाद में दिया है दूधा जो है वो मेरा बापू है, बापू का दिया है। गमेती जो है भील सरदार, भीलों का राजा, वही मेरा बापू है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अरावली का मार्तंड और प्रताप नारायण सिंह कह रहे हैं कि वो भील था। आप वीर विनोद भी पढ़ लें, उसमें भी ऐसा है। लेकिन ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी मानसिकता बना रहे हैं, दो चित्र बना रहे हैं। भीलू राजा पूजा जी का जो चित्र है उसके हट करके बना रहे हैं, एक दूसरा बना रहे हैं, तो होगा भाई तुम्हारा कोई दूसरा पूजा, राणा पूजा समय तो होगा तुम्हारा, तो अपने पास रखो। जो प्रताप के साथ लड़ा था वो हमारा भीलू राजा पूजा भील था, ठीक है। अब इसके साथ में क्या हुआ षड्यंत्र, भीलू राजा पूजा भील उसका नाम था, लेकिन उसको क्या दिया, एक उपाधि दे दी, राणा उपाधि दे दी। किसने दी? महाराणा प्रताप ने। हम महाराणा प्रताप की उपाधि का सम्मान करते हैं, उन्होंने उस वक्त हमें इज्जत दी। लेकिन अब ये आज के समय में यही उपाधि हमारा पुरखा हमसे छीन रही है। इसी उपाधि के कारण हमारा पुरखा हमसे छीना जा रहा है। वो कह रहे हैं राणा पूजा सोलंकी, इसमें कहीं भी नहीं, क्योंकि उन्होंने भीलू राजा हटा करके राणा दे दिया। यदि राणा नहीं मिलता तो भीलू राजा पूजा भील होता, तो नहीं छीनते, लेकिन राणा को उपाधि दे दी जिससे हमारा पुरखा छीना जा रहा है। तो शायद महाराणा प्रताप की उपाधि का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन आज की समय के नजाकत को देखते हुए ये जो गैर मानसिकता के लोग हैं वो चाहते हैं तो हम उनको उपाधि वापस लौटा देंगे। हमारा भीलू राजा पूजा भील ही है। हम यदि आप लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो गैर आदिवासी जो इनका राजनीतिकरण कर रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा यदि आपने ज्यादा खिलवाड़ किया तो हम आपकी उपाधि वापस लौटेंगे, हमको जरूरत नहीं है। सही बात, हम इस देश के मालिक हैं, राजा हैं, हमें आप कौन को उपाधि देने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की ने दी है, वो उनके संघर्ष, बलिदान और त्याग के लिए दी है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम उससे भी बड़े लोग हैं पहले से, ठीक है। तो अब इसके और प्रमाण में ये दिखाना चाहेंगे कि उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इनकी वेशभूषा देख लीजिए, कहीं से भी कोई राजनीतिक वेशभूषा दिखती है क्या? इनके सर पे जो ये सफेद पगड़ी है, इनके बांधने का ढंग देखिए, ये हमारे भीलों भी बांधते हैं। उनकी ये मतलब बांधने का जो होती है वो भीलों भी बांधते हैं। वो तीर कमान रखते हैं, राजपूत तो तलवार रखते हैं ना। और फिर चित्तौड़ का जो राज्य चिन्ह है उसमें भी एक तरफ महाराणा प्रताप खड़े हैं, दूसरी तरफ भीलू राजा, नीचे लिखा हुआ भीलू राजा। ये कौन सा था? अरे कितने प्रमाण दिखाए, हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हो जाएंगे। तो ये हमारे ऐसे भील राजा थे। ये था पूजा भील जी की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ। अब बताना चाहेंगे कि हमारे समाज को हम क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उसमें यह संदेश है कि हमारा समाज का राज कैसे छीना गया, किस कारणों से छीना गया। हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी क्या है? नशा। नशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और नशे ने हमारा क्या क्या नहीं छीना। नशे ने हमारा देश छीन लिया, हमारा स्वाभिमान छीन लिया, हमारा जंगल जमीन छीन ली। और अब नशे का इतिहास क्या है, नशा आया कैसे, हमको लत कैसे लगाई गई, हमारा कैसे ये पतन किया गया। तो ये थोड़ा सुनिएगा। ऋग्वेद है, ऋग्वेद कह रहा है। अब ऋग्वेद क्या है? जब सिंधु सभ्यता को नष्ट किया गया, सिंधु सभ्यता के बाद में ही ऋग्वेद लिखा गया। और सिंधु सभ्यता किसकी थी? आदिवासियों की थी, भीलों की थी। भील वहाँ के सरदार थे, राजा थे और वहाँ के मालिक थे। तो ये वहाँ पर आर्य लोग जब आए, हिंदू लोग आए, ये मैं नहीं ऋग्वेद कह रहा है, मैं इसका श्लोक बताऊंगा। वो आए और उन्होंने कहा कि हम शराब पीने वाले लोग हैं, सोम पीने वाले, सोम यज्ञ करने वाले हम लोग हैं। ये लोग हैं जो आदिवासी शराब को हाथ में लगाते हैं, तो इनको कैसे हराया जाए? तो इनमें नशे की लत लगाई, इनको नशा पिलाया जाए। हम लिमिट का पिएंगे लेकिन इनको भटक फुलाओ और उसके बाद में इनको आपस में लड़ा करना मरवाओ।
तो ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? ये है ऋग्वेद का मंडल 8 सूक्त 14 श्लोक संख्या 15। उसमें ये लिखा हुआ है कि हे इंद्र, आप शराब पीने वाले हो, सोमपा पीने वाले हो, ये नहीं पीने वाले हैं, आप इनको लड़ा करके आपस में मरवा दो, नष्ट कर दो। ये क्या है? ये ऋग्वेद कह रहा है। और उसके बाद में वाल्मीकि रामायण जो है उसका प्रथम खंड में एक श्लोक लिखा है, असुरास्तेन दैत्य सुरास्तेन नादिते असुरास्तेन दैत्यासुरास्तेन आदिते सुता। इसका मतलब असुरास्तेन दैत्य, जो दैत्य लोग थे ना, हमको कहा है वो असुरा थे, शराब तो नहीं पीते थे, असुर थे मतलब सुरा नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, वो कभी आग नहीं लगाते थे। लेकिन सुरास्तेन आदिते सुरास्तेन अदिते सुरा, ये संस्कृत का शब्द है। मतलब जो अदिति के औलाद थी, जो आर्य लोग थे, वो शराब पीते थे, वो शराबी थे, शराब थे। ठीक है, अब इससे ये होता है कि हमारे लोगों को शराब पिला करके आपस में लड़ा करके मरवाया। अब थोड़ा आगे लेना चाहूंगा कि जब ये सिंधु घाटी सभ्यता से आगे आए, कश्मीर की तरफ आए, तो कश्मीर में क्या हुआ? कौन था राजा? हमारा एक राजा था शंभू शेख का थोड़ा मैं जल्दी बताना चाहूंगा। शंभू शेख गोंडी भाषा का शब्द है। शयुम यानी 5, शेख शयुम भू यानी धरती, और शेख यानी राजा, पंचखंड धरती का राजा। उसको शयुम का शल इंसान ले लिया, भू का भू शंभू, उसको ही इन्होंने वापस अपनी ग्रंथों में कर दिया स्वयंभू नहीं, वो शंभू है। शंभू का अर्थ हमारा है पंचखंड राजा, धरती का राजा। उसका नाम क्या था? ये तो शंभू, हम कहते हैं शंभू शिव, ये नाम नहीं उनके, ये उपाधियां हैं। उनका नाम क्या था? उनका नाम था ईसर राजा। उनका नाम क्या था? ईसर राजा था। और वो भी आदिवासी समुदाय से थे। अब वो नशा नहीं पीते थे, अब उनको कैसे हराया जाए? तो उन्होंने क्या किया? एक आदिवासी ही राजा था जिसका नाम कहीं पता नहीं मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के राजा थे। उनको क्या किया? आर्यीकरण किया, उनको आर्य में दक्ष किया और उसका नाम रख दिया राजा दक्ष। उस राजा दक्ष की जो पुत्री थी, पर्वतराज की पुत्री थी पर्वती, उनको कह दिया कि आप इससे राजा से शादी करके उनको नशा पिलाओ। जब तक इनके राजा लोग, इनके नेता लोग ये शराब नहीं पिएंगे तो जनता नहीं पिएगी, तो ये करना होगा। तब वो शादी का प्रस्ताव लेके गए, लेकिन शंभू शेख जो हमारे थे इससे राजा, उसने मना कर दिया। मना करने के बाद में इन्होंने उस पार्वती युवा को, लड़की को छोड़ दिया कि आप इसके इर्द गिर्द चारों तरफ हर समय डांस करें, नाचे, इनको रिझाएं। आखिर एक दिन शिव जी ने मान लिया और शादी हो गई। उसके बाद में उसको शराब भांग पिलाना शुरू कर दिया, और तब से हमारा राजा हर समय नशे में रहा और हमारा कत्लेआम हुआ। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इन चीजों से दूर निकलना है। कत्लेआम होता गया बस, और भांग घोट पिलाते गए। और तब से हमने कहा हम भोलेनाथ के बेटे हैं, भोलानाथ। यार भोला हो गया, उसको तो पागल बना दिया, नशेड़ी बना दिया हम लोगों ने। और शिवरात्रि में हम वही भांग उसकी प्रसाद करके पीते हैं। ये प्रसाद नहीं है, हमारा नाश करने का वो सिस्टम। इसको हम कहाँ से प्रसाद नशेला होता है क्या? नशेली में लड़ाइयाँ होगी, कुछ गलत कदम उठेंगे। हमारे राजा के प्रसाद उसको बता दिया, ये तुम्हारी प्रसाद है, आप लोग इसको पिए। नहीं साथियों, हमको शंभू शेख को, हमको हमारे इस राजा को याद करते हुए, उनके कर्तव्यों को, उनके कर्मों को याद करते हुए उसके अनुसार चलने का, उनके सपनों पर चलने का काम करना होगा। अब थोड़ा मैं आना चाहूँगा शिक्षा पर। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने भी कहा, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। कैसे अंतर वो भी बताना चाहूँगा। शिक्षा से पहले जब नशा नहीं छूटेगा तो शिक्षा हम ले ही नहीं पाएंगे। शिक्षा ले भी लेंगे तो शराबी बने रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले नशे को छोड़ना होगा, उसके बाद में शिक्षा अपनानी होगी। और शिक्षा शेरनी का दूध कब होगा? जब उसके साथ में जागृति होगी, अपने पराये को समझने का सामर्थ्य होगा, हमारे दिमाग में जो तर्क शक्ति होगी वो नहीं होगा, तब तक शिक्षा भी शेरनी का दूध नहीं बन सकता है। शिक्षा क्या है? हम शिक्षा केवल स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही शिक्षा नहीं है, लेकिन लेना है ना। क्योंकि सरकारें हैं, उसी से नौकरियां मिलती है। अब कैसे है षड्यंत्र, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे उसमें पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है कि जो मनुवाद है या ब्राह्मणवाद है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उन्हीं को सिलेबस बनाया जाता है और हम दिन रात वही पढ़ते हैं, फिर हम उसी के गुलाम होते हैं, फिर हमारे समझ में कुछ आता नहीं है। अब दिखाना चाहूंगा कि हम लोग जो आदिवासी हैं वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन सब के खिलाफ हैं, मनुवाद के खिलाफ है। क्यों मनुवाद के खिलाफ है? क्योंकि मनु ने समानता की जो श्रेणी थी उसको
नष्ट किया, असमानता बनाई, ऊंच नीच बनाई। हम मनुवाद के खिलाफ है या नहीं? मनु स्मृति का विरोध करते हैं कि नहीं? बाबा साहब ने भी उसको जलाया है। अब इतना सारा संघर्ष करने के बाद हम गिरते कहाँ पर हैं वो सुनिएगा। हम गिरते कहाँ हैं? हम मनुष्य, सारा कुछ करके हम मनुष्य, मनु के शिष्य। ये क्या? हम मनु को गालियां देते हैं, मनु की स्मृति जलाते हैं, उसको गालियां देकर उनको खराब करते हैं, फिर कहते हैं हम वो हमारा गुरु है, उसका शिष्य। ये क्या? यही मानसिकता है। शब्द उन्होंने ऐसे डाल रखे हैं कि हम चाहे चाहे आप फटफटा करके उड़ करके वापस आकर के हम मनुष्य, गुरु के शिष्य। तो क्या होगा? अब देखो, मान लो एक शब्द है पत्नी। पत्नी क्या है? पतन क्या होता है? पतन क्या होता है? नष्ट करना। नष्ट करना मतलब उसको बर्बाद करना। पतन करने वाली पत्नी, ऐसा हो सकता है? पतन करने वाली पत्नी हो सकता है? हो सकता है। पत्नी का और कौन अर्थ है बताइए? अब अपनी जो अर्धांगिनी है, जो घर की लक्ष्मी है, जो घर का संभालने वाली है, जो हमारा वंश बढ़ाने वाली है, उसको हम पत्नी कह देते हैं। ये क्या न्याय संगत है क्या? ये शब्द हम नहीं लेना चाहते। हमारा शब्द आप उसको जीवन साथी कह दो, जीवन संगी कह दो, अर्धांगिनी कह दो, ये शब्द क्या ले रहे हैं? अब दूसरा शब्द ये लेते हैं कन्यादान का। कन्यादान, दान किस चीज का किया जाता है? किसी वस्तु का। कन्या क्या वस्तु है क्या? दान करना मतलब होता है उससे हमारा कोई नाता नहीं है, हमने दे दिया, चाहे जिधर चाहे वो किसी को बेच। हाँ, खत्म। कन्यादान हमारे विवाहों में कन्या को बुलाया जाए, कन्या को लाया जाए और इसका कन्यादान किया जाए। हम भाई कन्यादान नहीं, हम उसका परिनिष्ठ कर रहे हैं, हम उसका विवाह कर रहे हैं, हम उसकी शादी कर रहे हैं, हम उसका दान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब तक हमको इतिहास को नहीं समझेंगे, शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी कर लें, कितने भी वक्ता हो जाए, कितने भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन उन शब्दों में जकड़ जाएंगे, क्योंकि शब्द जाल बन रखा है। उनको पहले से पता था कि जब निकलेंगे तो वापस कहाँ जाएंगे, तो जाल बना दो, ठीक है, और उसके बाद में वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा मतलब माहौल बना रखा है। तो हमको अपने इतिहास को समझना होगा, अपनी शब्द जाल से निकलना होगा। अब मैंने एक बात कही, हम मनु के शिष्य नहीं है। आप लोगों के मन में ये होगा ये पागल लड़का है क्या? मनुष्य नहीं है तो क्या है? हम क्या है? तो मैं वो बोल रहा हूँ कि हम मनु के शिष्य मनुष्य नहीं है। मनु अभी बाद में हुआ है। हम आदि मानव है, आदि पूर्व आदमी है। हम क्या है? आदमी है। जब भी हम लिखें, जहां भी हम लिखें, मनुष्यों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं। जब आर्यों के लिए हो तो लिख ले मनुष्य ने ऐसा किया, तो वो उनके शिष्य। जब हमारे आदिवासियों के लिए शब्द आए तब हम लिखें कि हम आदमियों ने ऐसा किया, फिर आदमी, आदिम समय से रहने वाले आदमी। लेकिन ये शब्द हमसे बुलवा दिया। और मनुष्य पुरुष क्या होता है? पुरु के शिष्य, पुरु के शिष्य पुरुष, मनु के शिष्य मनुष्य। यार क्या बना रखा है? और हम सारा कुछ क्रांति हमारी फैल इसी जगह हो रही है साथियों, कि हमको शब्द जाल को समझना होगा, हमको इनके वेदों पुराणों को खंगालना होगा, उनका पोस्टमार्टम करना होगा शब्दों का, तभी जाकर के हम इस पर पहुंचेंगे। अब ऋग्वेद में कृष्ण योनि बताया गया है। कृष्ण योनि, कृष्ण यानी काला, कृष्ण केशा श्यामपट, कृष्ण यानी काला, योनि यानी काले रंग के लोग। काले रंग के लोग कौन थे? हम आदिवासी थे, उनको वहां पर मृदवाज कहा गया। मृदवाज जिसकी बोली समझ में आई, अनाज कहा गया। अनाज जिसकी नाक है ही नहीं, चपटी नाक, गंदे। ये क्या है? जब तक ये शब्द नहीं समझेंगे हम ऋग्वेद को पूछते रहेंगे। हमको दिखेगा नहीं इसमें भीड़ को गाली, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो हमको गालियां दी जा रही है। तो साथियों, आप सभी का समय अमूल्य है और मैं कुछ गीत भी सुनाना चाह रहा था, लेकिन सुबह से क्या है गला काफी बैठा हुआ है। लेकिन एक गीत मैं सुनाना चाहूँगा ये शब्द पर जो मैंने लिखा है इसको मैं कविता के रूप में भी बता सकता हूँ। मैं थोड़ी अभी आज मजबूरी है। सर सफेद पंख सुहानी, सर सफेद पंख सुहानी, ये बात आदि पुरानी। सर सफेद पंख सुहानी, ये बात आदि पुरानी। कर तीर कंद धनुष है, हर भीत की निशानी, हर भीत की निशानी। जो इनकी शरण में आए, जहाँ उन पे ये लुटाए, पर पीर को अपना के फर्ज अपने सभी निभाए, फर्ज अपने सभी निभाए। न्याय कर्म पे चलना, न्याय कर्म पे चलना, ये रीत है पुरानी। कर तीर कंद धनुष है, हर भीत की निशानी। आगे है तन श्वेत वस्त्र रमाया, सफेद तन श्वेत वस्त्र रमाया, मन प्रीत सबसे लाया, धन नीत से कमाया। हमने कभी धोखाधड़ी नहीं की। धन नीत से कमाया, नहीं झूठ उर में आया।
कुदरत के हैं पुजारी, ये बात सबने मानी, कर तीर कंद धनुष है, हार भीत की निशानी, हार भीत की निशानी। साथियों, इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे बोलने के लिए।